अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए। आज के लेक्चर में हमने बेसिकली पढ़ना है यूजेस ऑफ एसिड। अब इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो था बस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। उसमें हमने पढ़ा था कि हम अपने डिफरेंट किस्म के जो एसिड है वो कौन कौन से हमारे पास केमिकल रिएक्शन दे सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने वो वाला लेक्चर नहीं सुना तो आप लोग को ये लेक्चर जो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का लिंक दिया गया, तो आप लोग वो लेक्चर सुन सकते हैं। अब उसके बाद आज का जो लेक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास लेक्चर है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। तो आप देखने के भी हमने एसिड वगैरह भी पढ़े, हमें एसिड का पता भी, उनके केमिकल रिएक्शन के बारे में पता है। अब उसके हमने देखने यूजेस, इनके जो एसिड है बेसिकली ये कहाँ कहाँ के ऊपर इस्तेमाल होते हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले हमने देखना है सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने क्या करना है, एसिड का नाम लिखने साथ उनका हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे उनके यूजेस देखेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास जो एसिड है वो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। अब सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास H2SO4। ये हमारे पास क्या सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब सबसे पहले इनका हमने देखना यूजेस। इनके जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये कहाँ के ऊपर इस्तेमाल, किस जगह के ऊपर हमें इस्तेमाल होता है। सबसे पहले इसका यूज है हमारे पास ये जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है, डिफरेंट किस्म के जो फर्टिलाइजर होते हैं, इनके फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो हमारे पास खादे वगैरह होते हैं, फर्टिलाइजर्स होती हैं उनको बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे हम बता एग्जाम्पल के तौर पर देखें, हमारे पास अमोनियम सल्फेट हो गया, हमारे पास कैल्शियम सुपर फॉस्फेट होगी। तो उनके अंदर वो जो हमारे पास दो खादे हैं उनको बनाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले इसका यूज होगा, इट इज यूज्ड in the formation of fertilizer such as ammonium sulfate and calcium superphosphate phosphate। अब इन मेन ये जो हमारे पास है, ये जो दो हमारे पास मेन खाते हैं जिसमें हमारे पास क्या था, अमोनियम सल्फेट आ जाती है। इसके अंदर भी हम जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, जो एसिड इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा एसिड होता है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से हमारे पास जो कैल्शियम सुपर फोस्फेट आ जाते हैं हमारे पास, इसके अंदर भी जो मेन हमारे पास एसिड होते हैं, मेन केमिकल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ये दो किस्म के हमारे पास खाद्य बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह से सेकंड इसका जो हमारे पास यूजेज आ जाता है, सेकंड यूज ये होता है कि हमारे पास जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी, उनके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास एसिड होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एज इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आप लोगों ने कभी देखा तो हमारे पास जो बैटरीज वगैरह होते हैं, यूपीएस वगैरह की बैटरी या फिर लेड स्टोरेज जो बैटरीज होती हैं, उनको बैटरी को अगर मिलाए तो हमें ऐसे लगता है उसके अंदर कोई लिक्विड है जो कि मूव करे। बेसिकली वो लिक्विड नहीं, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब हमें पहले तो ये पता इलेक्ट्रोलाइट ऐसा हमारे पास सोल्यूशन जिसमें से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। 9th क्लास के चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट। तो इनके लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड एज इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अब सेकंड वाला इसका यूज आ जाएगा हमारे पास, इट इज यूज्ड एज अ electrolyte in a lead storage बैटरी। क्योंकि लेड स्टोरेज बैटरी के में ये इसे हम किस तौर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास ऐसा सोल्यूशन किसी भी एसिड का या फिर साल्ट का या किसी भी सब्सटेंस का जिसमें से क्या हो करंट पास हो सके, करंट गुजर सके, उसके हम बेसिकली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब इसी तरह से इसका थर्ड यूज देख लेते हैं हम। अब जो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, इसका थर्ड यूज ये होता है कि इसको हम पेंट्स, ड्रग्स और हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज के अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड in paints, ड्रग्स, डाइज, उनकी मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ किस्म कलर देने के लिए, ATC।
तो मीन कि ये हमारे पास क्या गया, इसके तीन मेन यूजेस हो गए हमारे पास किस चीज़ के, सल्फ्यूरिक एसिड के। अब उसके बाद हम देखते हैं HCl, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं हम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका हमें पहले तो सबसे पहले हमें इसे मॉलिक्यूलर फार्मूला आना चाहिए। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसका जो फार्मूला तो हमारे पास HCl होता है। क्या हमारे पास? HCl। HCl इज द फार्मूला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। अब इसके हमने देखने चांदी के यूजेस देखने, जो कि हमारी बुक के अंदर देखे, वैसे तो बहुत सारे यूजेस हैं जो हमारी बुक के अंदर दिखे, हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिखे, हमने वो वाले यूजेस इस्तेमाल करने इसके। अब सबसे पहले इसका हमारे पास यूज आ जाता है, ये जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम पेंट्स, ड्रग्स और डाइज इंडस्ट्रीज के अंदर भी हम करते हैं, इस्तेमाल करते होते हैं। इट इज यूज्ड इन पेंट्स इंडस्ट्रीज, इनको पेंट इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड इन पेपर एंड लेदर इंडस्ट्रीज। इसका सेकंड यूज हो गया कि जहाँ पर पेपर, जहाँ पर पेपर बनती है वो वाली फैक्ट्री जहाँ पर पेपर बनती है उसके लिए भी इस्तेमाल। इसी तरह से लेदर इंडस्ट्रीज के अंदर भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब इसका थर्ड और जो मेन यूज है, इसको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? थर्ड और मेन यूज ये है कि हम कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के जहाँ पर कॉपर्स के हमारे पास प्लेट्स वगैरह होते हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिजाइन बनाने के लिए। मीन ईचिंग डिजाइन ऑन द प्लेट्स ऑफ कॉपर, मीन कॉपर की जो मुख्तलिफ किस्म की जो प्लेट्स हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन बनाने के लिए हम करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। It is used for etching design on the copper plates। कॉपर की जो मुख्तलिफ किस्म की प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर क्या किसके लिए मुख्तलिफ किस्म की डिजाइन बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसे इस्तेमाल करते होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड वाला एसिड कहते हैं जिसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड का हमने इस्तेमाल किया। बेंजोइक एसिड जो है ये मुख्तलिफ किस्म की जो हमारे पास खुराकें वगैरह आते हैं उनको हमारे पास प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेंजोइक एसिड का फार्मूला है हमारे पास C6H5C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास का बेंजोइक एसिड का फार्मूला है। अब इसका एक ही यूज हमारे बुक के अंदर दिया गया, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड अगर हम वैसे देखें आम रूटीन के अंदर हमारे पास जो खुराक वगैरह जो हमारे पास फूड जो होती है उसे हम एक दिन के लिए रखें तो दूसरे दिन हमारे पास क्या होता है, स्पॉइल हो जाते हैं। मगर ऐसी खुराक जो कि हमारे पास इंडस्ट्रीज वगैरह फैक्ट्रीज वगैरह से आती है, जो कि हमारे को मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास टीन्स और मुख्तलिफ किस्म के पॉलीथीन के अंदर क्या होते हैं, पैक होते हैं, तो वो हमारे पास क्या होते हैं 4 दिन 5 दिन हफ्ता 15 दिन 1 महीने तक वो कहते हैं स्पॉइल, तो वो बिल्कुल भी साफ हमारे पास रहती है जैसे एज इट पहले होती है। तो बेसिकली क्या होता है बस उसके अंदर मैंने मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल्स वगैरह लगाए होते हैं जो कि उसको क्या होता है उसकी स्पॉइलिंग से हमारे पास क्या होता है बचाते हैं। इसी तरह से ये कहते हैं प्रिजर्वेशन के लिए हम कहते हैं बेंजोइक एसिड लेते हैं। क्या कहते हैं? बेंजोइक एसिड लेते होते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द preservation of food in the फूड इंडस्ट्रीज। उनकी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जहाँ पर खुराक वगैरह बनती है उन्हें हम कहते हैं फूड इंडस्ट्री। तो फूड इंडस्ट्रीज में किसके लिए फूड की प्रिजर्वेशन मिले, उसको स्पॉइल होने से बचाने के लिए हम कौन सा केमिकल इस्तेमाल करते हैं, कौन सा एसिड इस्तेमाल करते हैं, बेंजोइक एसिड इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? बेंजोइक एसिड इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट वाला एसिड देखना वो हमारे पास है एसिटिक एसिड आ जाता है हमारे पास। एसिटिक एसिड अब ये जो एसिटिक एसिड है इसका फार्मूला था पर CH3COOH, ये हमारे पास का इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका? एसिटिक एसिड का।
अब एसिटिक एसिड के भी हमारे पास 3 यूजेस दिए गए हमारे पास। सबसे पहला यूज ये कि हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो हमारे पास फूड इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें खुराक की प्रिजर्वेशन के लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इन द फूड इंडस्ट्रीज। मीन के फूड इंडस्ट्रीज के अंदर हम क्या करते हैं, खुराक की प्रिजर्वेशन के लिए हम इसे इस्तेमाल करते थे। कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड। अब उसके बाद इसका सेकंड वाला यूज आ जाएगा। सेकंड वाला यूज है कि हमारे पास जो मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास फ्लेवर्स वगैरह होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास खाने पीने की जो अशिया होते हैं, जो फूड्स वगैरह, तो उनको मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स वगैरह देने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कस्टर्ड की बात करें तो उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास क्या होते हैं, फ्लेवर होते हैं, बनाना फ्लेवर होते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होते हैं हमारे पास। इस तरह के हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर देने के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एसिटिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द फ्लेवरिंग ऑफ फूड। इनके खुराक को हम मुख्तलिफ किस्म के जायके देने के लिए भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब इसका थर्ड जो सबसे मेन इस्तेमाल हमारे पास, सबसे मेन यूज़ है एसिटिक एसिड का, वो ये है कि हमारे पास जो हमारे पास स्टिंग होता है, हमारे पास किसका, वेस्प का स्टिंग, उसकी क्योर के लिए भी हम इस्तेमाल। वेस्प क्या होता है, बेसिकली हमारे पास इंसेक्ट होते हैं, जैसे शहद की मक्खी, उसी तरह का अगर हमारे बॉडी वेयर के ऊपर वो काट लेते, स्टिंग लगा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे पास बॉडी जो तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास स्वेलिंग होती है। उसको स्वेलिंग को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। किसको इस्तेमाल करते हैं, एसिटिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड to cure sting of wasp। बेसिकली वेस्प क्या होता है, ये इंसेक्ट होता है, छोटा सा क्या होता है, इंसेक्ट होता है। अब उसके बाद फिफ्थ वाला हम एसिड देखते हैं, हमारे पास फिफ्थ वाला जो एसिड है वो हमारे पास है नाइट्रिक एसिड। फिफ्थ वाला नाइट्रिक एसिड। अब इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास NO3, ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। अब इसके भी हमारे बुक के अंदर 2 यूजेज दिए गए हैं। सबसे पहला हमारे पास यूज है, जो नाइट्रिक एसिड होता है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। अमोनियम नाइट्रेट कहते हैं, क्या कहते हैं, अमोनियम नाइट्रेट, मुख्तलिफ किस्म के फर्टिलाइजर के लिए। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ fertilizer such as ammonium नाइट्रेट। उनके मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनमें से जो एक फर्टिलाइजर हमारे पास वो कौन सा, हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है। कौन से हमारे पास है, अमोनियम नाइट्रेट। इसी तरह से इसका सेकंड वाला यूज ये है कि इसे हम मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास पेंट्स, डाइज और हमारे पास क्या आ जाते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। इट इज यूज्ड इन पेंट्स, पेपर एंड डाइज इंडस्ट्रीज। तो ये तो था हमारे पास नाइट्रिक एसिड के 3 यूजेज। तो ये वाला जो टॉपिक था आज का जो हमारे पास लेक्चर, इसके अंदर हमने पढ़े यूजेज ऑफ एसिड पढ़े, जिसमें हमने 5 किस्म के एसिड देखे। सबसे पहला हमारे पास था सल्फ्यूरिक एसिड, फिर उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर उसके बाद बेंजोइक एसिड, फिर उसके बाद एसिटिक एसिड और उसके बाद हमने नाइट्रिक एसिड। ये वाला जो हमारे पास टॉपिक है आज का जो लेक्चर था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पास पॉइंट ऑफ व्यू किसके पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पास बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, मीन के बोर्ड के पेपर में किसी एक का यूजेज पूछ लेते हैं, व्हाट राइट एनी 4 यूजेज या एनी 3 यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एनी 2 यूजेज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एनी 2 यूजेज ऑफ एसिटिक एसिड। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन, या फिर हमारे पास पूछ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, राइट एनी 3 यूजेज ऑफ एसिटिक एसिड एंड हमारे पास आ जाता है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरह से हमारे पास ना घुमा फिर आगे एग्जामिन आते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे पास। तो ये तो था हमारे पास आज के लेक्चर। आज के लेक्चर में अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।